इश्क जुनूनी। अरे त्रिपुरारी जी रोकिए इनको, बाहर इतना तमाशा हो गया, इनका पीना नहीं रुक रहा है। जी कीजिए। क्यों करे बस? हाँ, जब वो बित्ते भर की लड़की हमें मार रही थी, तुम लोग उसे रोकने क्यों नहीं गए? अब हमें रोकने कहाँ आ गए? शांत रहो। क्योंकि तुम्हें रोकना बहुत जरूरी है पुष्पी। ऐसा है, तुम होगे बहुत बड़े मंत्री, पर हम भी अपने सल्तनत के सुल्तान हैं। उस लड़की से हमें पिटवा कर तुमने अच्छा नहीं किया गौतम सिंह। सही कह रही हो, गलती तो की है हमने। तुम जैसी सड़क छाप औरत को सड़क से उठा के यहां लाने की गलती। तुम्हें वही छोड़ना चाहिए था सड़ने के लिए, वही औकात है तुम्हारी। सड़क छाप, औकात। बस कीजिए। पागल हो गई है गलती तो हुई है तुमसे, हमें अपना राजदार बनाकर। त्रिपुरारी जी संभालिए इसे, वरना तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जी। अरे मौत की घंटी तो तुम्हारी बजने वाली है गौतम सिंह। हमें तो इस शराब ने डुबोया, पर शबाब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे अंधे हो गए तुमको इतना बड़ा धोखा दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु और रूहानी अलग अलग नहीं है, दोनों साथ है, और दोनों मिलकर तुमको मूर्ख बना रहे, मूर्ख, और तुम उनके जाल में फंसते जा रहे हो। क्या क्या कहा तुमने? चोरी पकड़ी गई तो कुछ भी जहर उगलोगी? मेरे और रूहानी के बीच में गलतफहमी पैदा करोगी तुम? छड़ी खाकर भी तुम सुधरी नहीं। अरे तुम्हें तो बीच चौराहे पे डंडे मारने चाहिए। नियत तो काली है ही तुम्हारी, तुम्हारे तो मुंह पर भी कालिक पुतवानी चाहिए। पर फिलहाल जो सजा हम यहां दे सकते हैं उससे ही काम चलाना पड़ेगा। ललिता जी, बहुत जबान चलती है आपकी, अब जरा हाथ चलाइए। सुना आपने? हाँ। जब से इस घर की चाबियां तुम्हारे हाथ से लेके रूहानी को दी हैं, तब से तुम रूहानी के पीछे पड़ी हुई हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए। झूठ, कपट, जलन, ये एक एक बात सच है। कहीं गौतम सिंह को पुष्पी मौसी की बात पे यकीन ना हो जाए। तुम जैसी दो कौड़ी की बेवड़ी मेरी बुद्धि पे सवाल उठाएगी? इतनी मार खा के भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं आई? बस बहुत हो गया,
बहुत पाल लिया इस आस्तीन के सांप को हमने। तुम दोनों में से कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। मैं जानता हूं ये सब जो हो रहा है ना, ये तेजू के कहने पे हो रहा है। वो मुझे और रूहानी को एक साथ देखना नहीं चाहती, लेकिन तेजू ना समझे। तुम सब नहीं। आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोगों को सड़क से उठा सकता हूं तो जहन्नुम में भी पहुंचा सकता हूं। जी 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 हमको माफ कर दीजिए। आपको चोट तो नहीं लगा है ना? अरे गौतम बाबू के कहने पर मारे हैं हम आपको। पर जैसन आपका चाल है, आपका चाल है कुटाने वाला, कौन आके कूट देगा आपको? जब आपके पास सबूत नहीं था तब का जरूरत था आपको ओटीटी के बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने का? सबूत चाहिए ना उन्हें? सबूत हम देंगे, वो भी पक्का वाला। अरे गए तो थे पुष्पी मौसी से गौतम सिंह का राज उगलवाने, और कोई और ही रायता फैला कर आ गए हम। अब क्या करे कंपाउंडर? पहले तो ना खुल्लम खुल्ला मिलना और बात करना छोड़ दो। ये पुष्पी मौसी की तो मैं भी समझाया था ना, साथ में नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, फिर भी मेरे पीछे चले आए। अरे बात को क्यों नहीं समझते हो तुम? अरे समझ रहे हैं हम, लेकिन कम से कम हमें ये मिर्ची कुटाई में तो तुम्हारा साथ देने दो। हमें ऐसा लगेगा कि वो गौतम सिंह की कुटाई कर रहे हैं। तुम ना रहने दो, मिर्ची की जगह ना खुद को पीटने का काम कर रहे हो और फिर पूरे घर को सर पे उठा लोगे। कंपाउंडर, ना तो कोई ऐसा इंसान है ना सामान जो गुरु चौधरी के इरादे को हिला सके। क्या समझी? मिर्ची मिर्ची मिर्ची, आंख में मिर्ची। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। कहा था ना मैंने, मत करो। हिल गया ना इरादा, किसी ने देख लेना पूरा प्लान चौपड़ हो जाएगा। मिर्ची से तीखी तो तुम्हारी जुबान है। हटो पीछे हटो। तुम ना मरवाओगे किसी दिन। किसी ने देख लेना तो आफत हो जाएगी। पता है ना तुम्हें कि पुष्पी मौसी को सब पता चल गया। अब चीजें इतनी आसान नहीं रही है गुरु। हाँ तो फिर तुम ही सोचो ये मुश्किल आसान कैसे करनी है। तुम इसकी चिंता मत करो। मिस्टर जी को कैसे मनाना है मैं जानती हूँ। मिस्टर जी के सामने पुष्पी मौसी के सच को कैसे झूठ साबित करना है मैं देख लूंगी। तुम बस तेजस्वी पे ध्यान दो ताकि मिस्टर जी को ये लगे कि पुष्पी मौसी तुम दोनों की मदद कर रही है हम दोनों को जुदा करने के लिए। क्या समझे? समझे। मुझे ये वीडियो भेजने का क्या मतलब है? हमने कंपाउंडर का ये रूप पहली बार देखा है।
हम कितने गलत थे जो कंपाउंडर को सही समझते रहे। देखा तुमने कितनी बेरहमी से पुष्पी मौसी को मार रही थी। हमने भी कसम खाई है इस कंपाउंडर उस गौतम सिंह को कभी एक नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो जो करना है करो। मुझे क्यों कॉल किया? तुम्हारा साथ मांगने के लिए। देखो अगर तुम मदद कर दोगी ना तो पुष्पी मौसी को इस घर में हमारा सहारा मिल जाएगा। उन्होंने पहले भी तो तुम्हारी मदद की है ना। एक बार फिर से पूछ लो, हम बता रहे हैं एक वही है हमारी तरह ही कंपाउंडर से शिद्दत से नफरत करती है। देखो हम बता रहे हैं हम तीनों मिल गए ना तो ये कंपाउंडर और गौतम सिंह को ना अलग करके ही मानेंगे। बदला तो मुझे लेना है उनसे। ठीक है, मैं उस नर्स को अपने भैया की जिंदगी से निकालने के लिए साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है। आउट। ये क्या बदतमीजी है? ये तो मेरी तमीज है। वो क्या है ना, जब भी तुम्हें फोन पे बात करता हूँ सुनता हूँ तो टेंशन के मारे ना हाथ से चीजें छूट जाती हैं। वैसे तुम्हारी प्यारी और संस्कारी बहन के बारे में ही बात हो रही थी। वो क्या है ना कि मेरे पति की बहन ननंद हो सकती है पर भाभी कभी नहीं, है ना? होने को तो कुछ भी हो सकता। धरती उल्टी घूम सकती है, सूरज बर्फ बरसा सकता, फूल खिलना बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरी बहन कोई घटिया काम नहीं कर सकती। अच्छा, इतना विश्वास है अपनी बहन पे? यस। रुको, तुम्हें उसका एक कारनामा दिखाती हूँ। दिखाओ। दिखाओ। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। पहले ये जो एप्पल गिरा है इसे उठाओ। अरे दिखाओ। तेजू। जैसे को तैसा। तुमने ही सिखाया था ना मुझे। अरे क्या दिखाने वाले थे तुम? इस टीटी की बेटी की हिम्मत तो देखो। सुल्तानपुर की सुस्मिता सेन को मार मार के बैंगन का भरता बना दी। सच बता रहे हैं पुष्पी मौसी, कंपाउंडर का ये तेवर देखकर ना हमारा तो उसके ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है मौसी। आप जानती हैं, आपको जब वो पहली छड़ी पड़ी ना हमें ऐसा लगा जैसे हमारी अपनी माँ का अपमान हुआ हो। हम तो कह रहे हैं कि गौतम सिंह और कंपाउंडर को अलग करने में ना आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। मासी माने माँ जैसी। मासी और माँ में फर्क थोड़ी ना होता है। फर्क तो होता है। माँ गाय जैसी होती है और मौसी बिल्ली। भले ही हमारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी हो पर दिमाग हमारा खुद का है। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो जो हमें अपनी शीशी में उतार सको। हम सुबह से ही सोच रहे थे कि क्यों नशे की हालत में भी हमें तुम दोनों का चेहरा हमारे आंखों के सामने यूं गोल 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 काहे घूम रहा था। अब समझ में आया कि तुम दोनों मिले हुए हो और हम ये बात गौतम सिंह को जरूर बताएंगे और साबित भी करेंगे, भले ही उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। शाम दाम दंड भी, कुछ भी। अरे यार, तब बाजी उल्टी पड़ गई। गौतम सिंह और कंपाउंडर को अलग करने के बजाय ये तो हमें और कंपाउंडर को अलग करने में लग गई। अब तो तेजी को इनको मनाना पड़ेगा हमें बचाने के लिए।
आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी, इसलिए प्लेट में जो है खा लो। कल तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। नो वे, ये बीमारों वाला खाना मैं नहीं खाने वाली। मुझे अभी के अभी अच्छा खाना चाहिए। क्यों, क्या तकलीफ है इस खाने में? सब अच्छा तो है, दाल है, सब्जी है। कभी जिंदगी में ढंग का खाना खाया जो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा खाना क्या होता है? जानते हो कौन हूं मैं, कहां से आई हूं? महलों में पली बड़ी हूं, राजकुमारियों की तरह रही हूं। कभी चाइनीज, जापानीज, थाई, इटालियन, ये मिडिल क्लास खाना मैं छूती भी नहीं हूं, समझे? मैं हमेशा मैं बैठो, चुपचाप ही खाना खाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? तबीयत खराब है ना उनकी, बस आज के लिए एडजस्ट कर लो। खाओ इसको। बहू, तेजस्वी, इतना आसान नहीं है मेरी जिद को तोड़ना संदीप सहाय। जब तक कि मुझे अपने पसंद का खाना नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, समझे? बस तेजस्वी, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो। और ये जो तुमने किया है ना, ये तुम्हारी परवरिश है, हाँ? ये तुम्हारे संस्कार है। अरे हाँ, संस्कार से याद आया, तुम्हारी लाडली बहन का वीडियो दिखाना तो मैं भूल ही गई तुम्हें। किस तरीके से बेरहमी से पीट रही है तुम्हारी माँ की उम्र की पुष्पी मासी को। पिल्ली मौसी को सीसी में उतारना आसान नहीं होगा, कोई बड़ा धमाका करना होगा हमें कंपाउंडर। हाँ, किसकी मौत आई है बे? सॉरी गुरु बाबू, गलती हो गया। गुरु बाबू, सॉरी, हमसे बहुत भारी गलती हो गया। हम छत साफ कर रहे थे, ऊपर वो कबूतर सब का चाहीन कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। वो झाड़ू से रगड़ रगड़ के धो रहे थे, हम देखे नहीं, गंदा पानी आपके ऊपर गिर गया। बहुत गंदा लग रहा है, जाइए ना नहाने। ये जो बटन जैसी आंखें हैं ना, इनको खोलकर काम किया करो। कहा इसके बाद से हमें कबूतरबाज बना दी हो। सुना तुमने? ना का फोन करते। हेलो जी, हम अपना कमाल कर दिए हैं, आप अपना धमाल दिखा दीजिए। बाथरूम में सारा इंतजाम हो गया ना? और याद रखना, गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें बस उस नर्स का भांडा फोड़ना है। हाँ ठीक है। इनको भी पानी अभी फेंकना था। पता नहीं ये नई नई खुराफात कहां से सीखती हैं। शाबाश ललिता, तुमने वो तार काट के बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमें फटके देने चला था ना, अब खुद बिजली के झटके खाता रहेगा गुरु चौधरी। पर ध्यान रखना, सब कुछ चोरी छुपे रखना, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होना चाहिए। गुरु चौधरी जैसे ही नहाने जाएगा और पानी कटे हुए तार को छुएगा, वैसे ही उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगेगा। अब देखती जाओ टीटी के बेटे,
तुम्हें तुम्हारे ही जाल में कैसे फंसाते हैं। अब तुम गौतम सिंह के सामने गुरु को बचाने जाओगी और हमें तुम्हारे आशिकी का सबूत मिल जाएगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो और गुरु एक नंबर का मक्कार है। गुरु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हे भगवान, क्या करूं? ठीक है, कॉल करते हैं तुम्हें। वानी, वानी, सॉरी मिस्टर जी, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी और एयरपोर्ट भी लगा था, इसलिए आवाज़ नहीं आई आपकी। आई एम सो सॉरी। मिस्टर जी, आप बाथरूम में जाइए, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ। कोई बात। ये टीटी की बेटी अब कौन सा नया खेल खेल रही है, देखना पड़ेगा। मिस्टर जी दरवाजा खोलिए, मैं टॉवल लेकर आ गई। मिस्टर जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। अरे आ रहे हैं भाई। अरे दरवाजा खोलिए ना प्लीज। अरे आ रहे हैं। हमें दूर रहने के लिए कहती हो और खुद ही हमारे पीछे चली आती हो। अब जाओ अपने गौतम बाबू को बुला के लाओ, जरा वो भी तो देखें कैसे उनकी रूहानी किसी गैर के साथ बाथरूम में बंद है। जी जी, अब नजर रखिएगा लोग पर। सबूत चाहिए था ना, आज मिलेगा सबूत। गुरु और रूहानी के प्यार का, उनके धोखे का और तुम्हारे बेवकूफ बनने का। गौतम सिंह, तुम्हें बचाने आई हूँ। देखो गुरु, खुशी मौसी ने ये वायर काट दी ताकि तुम्हें झटका लग जाए। गुरु, ये तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। इससे पहले कि हमें कोई साथ देख ले, मैं चलती हूँ गुरु।
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। ये रूहानी टॉवल लेने गई थी, अभी तक तो आई नहीं। गौतम बाबू चलिए, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। क्या जरूरी दिखाना? अरे चलिए ना, सवाल जवाब के चक्कर में वो कहीं ऐसा ना हो कि ड्रामा खत्म हो जाए। चलिए। इम्पोर्टेंट नहीं हुआ ना ललिता जी, तो देख लीजिएगा। अरे इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चलिए, आइए जल्दी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। मुझे जाना होगा करो। तुम हमेशा यही बोलती हो कंपाउंडर, और हर बार हम तुम्हें रोक लेते। पता है क्यों? क्योंकि कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें हमसे दूर करने की, पर हमारा दिल तुमसे कभी दूर नहीं हो पाएगा।